न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। गाज़ियाबाद नगर निगम पे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा सब जगह हो रही है, लेकिन ये चर्चा बहुत ही लाजमी है, आवश्यक भी है कि गाज़ियाबाद आखिर में 300वें नंबर पे क्यों आया, जबकि इसको पहले नंबर पर आना चाहिए था। और जो सूत्र बताते हैं कि गाज़ियाबाद में भरपूर भ्रष्टाचार हुआ, तो गोल्डी विनीत त्यागी जी, जैसे गाज़ियाबाद इतने पीछे रह गया और भ्रष्टाचार हुआ है, सूत्र बताते हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप कि गाज़ियाबाद का विकास क्यों नहीं हो पाया? ये मैंने भी सुना है कि सूत्र बताते हैं कि गाज़ियाबाद में जो हमारे मेयर हैं भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है और वो लिप्त भी हैं, और कई मामलों में घोटाले जो हुए हैं ठेकेदारों के साथ, उनका कमीशन जो तय होता है, ये सूत्रों के द्वारा पता चलता है। और काफ़ी सुना है मैंने इसके बारे में, सूत्र बताते हैं, ये इनसे काफ़ी सुना है मैंने, तो वो सच्चाई भी इसमें सच्चाई भी है। और काफ़ी जानकारी मुझे फ़ोन के द्वारा भी मिल जाती थी कि यहाँ से खबर आ रही है कि ठेकेदार द्वारा ये कमीशन तय है, ये कमीशन तय है। तो अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद आज गाज़ियाबाद हमारा इतना पीछे नहीं जाता। और अगर जनता मौका देती है तो सूत्र का मतलब नहीं आएगा कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। हाँ जी, ऑन कैमरा बोल रही है। हाँ जी, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो विनीत जी, जैसा कि मैम ने कहा कि सूत्र बताते हैं, ये सूत्र की थोड़ी व्याख्या बताइए कि सूत्र कहाँ से आपको मिलते हैं। देखिए, और भ्रष्टाचार की वजह से गाज़ियाबाद कितना पीछे हो गया। वैसे मैं खुले रूप से बोलता हूँ क्योंकि लेकिन ये कुछ बातें मेरे से सुनती हैं तो इन्हें भी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब बातें आपको किसी का अगर नाम छुपाना है, किसी व्यक्ति ने आपको चीज़ें बताई हैं, तो ये एक चीज़ें होती हैं कि सूत्रों के हवाले से, जैसे आप भी इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। तो असलियत में है क्या कि हम तो गाज़ियाबाद में लंबे समय से देखते आ रहे हैं, ठेकेदारी में क्या है कि कहीं तो जेई के कमीशन तय हैं, कहीं पार्षदों के तय होते हैं, और उससे ऊपर अगर बड़ा टेंडर है तो मैनेज किया जाता है मेयर के द्वारा। और यही कारण होता है कि जो बड़े संख्या में कमीशन तय होता है मेयरों का। और वर्तमान आप देखिए, वर्तमान जो हमारे मेयर हैं उनके ऊपर तो कितने लोग ठेकेदार ऐसे हैं कि जिनको खुले रूप में पता है कि भाई टेंडर ई टेंडर हो रहे हैं और मैनेज हो रहे हैं। कैसे ई टेंडर मैनेज हो जाते हैं, कितना बिलो आप दे रहे हैं, और बिलो में भी एक एक कंपनियां, दो तीन कंपनियां, दो तीन लोगों की होती हैं। तो ये कारण है कि लंबे समय से 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं वो इन भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। ठेकेदारों के साथ उनकी लंबी साठगांठ होती है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि गाज़ियाबाद में इतना विकास हो रहा है, इतनी रैपिड आ गई है। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि जो हमारी धरोहर थी, जो हमारी पार्टी ने कमाया, LIC की बात करिए आप, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, हवाई अड्डे की, पोर्ट, हमारी पार्टी ने बनाया, जो देश की जनता ने खून पसीने से जो ये फैक्ट्रियां बनाई, ONGC की बात कीजिए, LIC की बात कीजिए, इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को टेक ओवर कर ही लिया है, एयरवेज की बात कीजिए, पोर्ट की बात कीजिए, रेलवे की बात कीजिए, ये सब चीज़ें, कोल माइंस की बात कीजिए, ये सब लोगों को बेच करके आपको विकास दिखाई दे रहा है। घर की सब चीज़ें बिकती जा रही हैं और आपको लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। आपके ऊपर कर्जा 97 लाख करोड़ रुपए इन 8-9 सालों में आपने देश को दे दिया है। बच्चे के ऊपर जब आज पैदा हो रहा है वो 1.25 लाख रुपए का कर्जा, जो पहले 25 या 27 हजार रुपए कर्जा हुआ करता था, देश को कच्ची सड़कों से यहां तक लाने में, वो 9 साल के अंदर आपने 1,25,000 रुपए का कर्जा बच्चा जन्म लेते हो जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो मैं यही कहूंगा, ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में दिया हुआ है, और नगर निगम को अगर बचाना है तो ऐसे लोगों को हमें दूर करना होगा, उन मेयरों को लाना होगा, और कांग्रेस को लाना होगा। बिल्कुल, तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, सच बात है कि हमारे, आप देखिए हमारा नेता कितना ईमानदार है। किसी भी हमारे नेता को देखिए जिसने गलत काम किया है वो जेल में है, हाँ, जो सलाखों में है, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में है। चले मैम, पूरी जो हम भी यही चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी से आप काम करें, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसा कि सूत्र के हिसाब से ही बता रहे हैं, बहुत सारे आरोप मेयर पे लगे हैं, उसका सच्चाई सामने आएगा तो कम से कम आप इनसे दूर रहेंगी और गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा ज़्यादा विकास करेगी मैम। बिल्कुल, विकास बिल्कुल ज़्यादा होगा। और हमारे राजीव गांधी जी द्वारा ही ये नीतियाँ चलाई गई थी, जो मतलब एक कोशिश की गई थी कि ये जो हमारा नगर निगम का पारित करने का अधिनियम है, वो कोशिश उनके द्वारा ही की गई थी। उनके द्वारा 1994 उसमें ये पारित किया गया था। तो नीतियाँ स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शुरुआत थी वो नगर निगम की। तो इस पार्टी का तो इस पार्टी का तो हर चीज में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये सारी नीतियाँ जो कोशिश वहां से की गई है वो बाद में हुई है, लेकिन कोशिश बहुत बड़ी चीज होती है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हार नहीं होती। हाँ जी। तो इस बार मैम पुनः आपको बधाई कि सूत्रों की बात को दरकिनार करते हुए आप इस बार गाज़ियाबाद का विकास करें और मेयर चुन किया मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद।